हरियाणा सिविल सर्विस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो 21 मई यानी अब आपके पास 19 और 20 दो दिन बचे हैं। बेसिकली आप 19 ही मानिए, 20 तो आपका ट्रैवलिंग डे हो जाएगा। कि तैयारी बिल्कुल आपके सामने है। तो सबसे पहले तो बिल्कुल घबराए ना। 1 से 2 दिनों की तैयारी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता है। आप जितना शांत रहेंगे, आप अब आपका नॉलेज की बजाय पेपर को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो आपका मैटर करेगा। और वो पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कब कर पाएंगे? जब आप बिना घबराए, बिना एजिटेशन के, बिना भागा दौड़ी के अच्छे से पेपर दे सकें। अभी बच्चों ने, आपने देखा कमेंट्स में लिखा, सर क्या लेकर जाएं क्या ना लेकर जाएं। उसी को लेके मैंने एक छोटा सा वीडियो ये बनाया है। 2 मिनट का समय मैं आपका लूंगा। क्या लेके जाएं? सबसे पहले एडमिट कार्ड। A4 शीट पे वो जो पिछले वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन वीडियो है वो मैंने आपको बता दिया था, अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था इस वीडियो को। तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल। तो आईडी प्रूफ के अंदर बेसिकली तो आधार कार्ड होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का इशू है। तो ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आईडी कार्ड में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आईडी कार्ड में आप क्या क्या चीजें ले जा सकते हैं। एक आईडी प्रूफ, ब्लू ऑब्लिक बॉल पेन, ब्लैक, इन दोनों कलर में से किसी एक कलर का बॉल पेन लेके जाएं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर पेपर में कौन सा पेन यूज करना बेटर होता है। तो देखिए, ब्लू और ब्लैक में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों को एचपीएससी अलाउ कर रही है। हाँ, ब्लैक का सर्किल है वो थोड़ा इफेक्टिव दिखता है, पर फर्क नहीं पड़ता 1% का भी। लेकिन ये ध्यान रखें, आधे गोले ब्लू से आधे ब्लैक से ना करें। कोशिश करें कि जिस पेन से पेपर प्रारंभ करें एंड भी आप उसी पेन से करें। इसीलिए एक तरह के दो पेन ले जाएं। जैसे किसी भी कंपनी का आप ले जाते हैं, उसी कंपनी के दो पेन ले जाएं। 0.5 बॉल पेन ले जाएं, थोड़ा मोटा होता है इसका निब, तो सर्किल करने में आसानी होती है। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम टाइम टू टाइम जो जो नए नए भी आएंगे आपके नोटिफिकेशन, वो आपके लिए डालते ही रहते हैं। तो अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इन पे मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम एड्रेस लिख के, ताकि आपको ऐड किया जा सके। उसी के अलावा दिशा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आता है क्या ना लेके जाएं। तो जो बातें आपको कही, इसके अतिरिक्त कुछ भी ना लेके जाएं। मैंने पिछली बार भी देखा था इस चीज को लेके, वहां बड़ी दिक्कत होती है। आप हर पेपर में देखते हैं कि महिला अभ्यर्थियों से नाक की नथ उतरवा ली, या मंगलसूत्र के लिए, या जिस भी तरह की स्थिति बनी। पुरुष भी कई बार हाथ पे जो भी उनके, जिस भी संप्रदाय से वो बिलोंग करते हैं, जो भी मन्नत का धागा या जो धर्म का उनका धागा बंधा होता है, एक तो वो सबसे पहले सेंटर के बाहर काट के रख लिया जाता है, उतार लिया जाता है, मतलब उसे खुलता तो वो है नहीं। तो जैसे पिछली बार मैंने इस चीज को बड़ा नोटिस किया, जब मैंने बात की, माइनर ऑब्जर्व किया कि बच्चों को ना बड़ा घबराहट होगी कि हमारा धागा तो बाहर पता नहीं किस हालत में पड़ा है। वो हमारे भगवान का प्रतीक था, वहीं से पेपर बिगड़ना शुरू हो गया। उन्होंने मेज के नीचे फेंक दिया, उन्होंने यहाँ फेंक दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अलाउ नहीं होता। तो अलाउ नहीं होता तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने अच्छी तैयारी की, आपकी आस्था है। आप अगर इस तरह का कुछ मानते हैं, देखिए आप क्या मानते हैं वो आपके निजी विचार हैं, लेकिन अगर मानते हैं तो अपने घर रख के जाएं, अपने पूजा के स्थान में रख के जाएं, ताकि आप इस साइकोलॉजिकल बर्डन से मुक्त रह सकें। भाई, जो मेरा धर्म का जो धागा था, या जो मैंने हाथ पे धागा बांधा था, वो आज किस हालत में पड़ा है? मिट्टी में पड़ा है, पैरों में पड़ा है, दराज में पड़ा है, क्योंकि वो वापस तो मिलता नहीं है। अब सवाल आता है कि सर क्या फोटो लेके जाएं? तो आपने एडमिट कार्ड में अगर सारी एंट्रीज को अच्छे से पढ़ लीजिए। वीडियो जो स्कैंड इंस्ट्रक्शन का भी है वो भी मैंने वीडियो में अपलोड कर दिए। उसमें मैंने इन सारी बातों को आपको डिटेल में बता दिया। बहुत कम सामान लेके जाएं, क्योंकि सेंटर के ऊपर आपके सामान रखने की कोई व्यवस्था है वो एचपीएससी नहीं करता। हाँ, सेंटर वाले के सुविवेक पे है, वो 10 रुपए में मोबाइल फोन और 10 रुपए में बैग जनरली रख लेते हैं। उनका टोकन आपको दे देते हैं और वो एग्जाम के जस्ट बाद ही दिया जाता है। लेकिन कई बार इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पेपर आउट होने के डर से, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं वो सेंटर की परमिसेज में ना आए। अगर इस तरह का कोई गाइडलाइन जारी हो जाती है तो सेंटर लेने से इनकार कर देते हैं। फिर जो सेंटर के आसपास शॉप्स वगैरह हैं, आप जिनको जानते नहीं, वहाँ आप अपना फ़ोन रखते हैं। फिर आपके मन में एक घबराहट रहती है कि हमारे फ़ोन को कोई डाटा स्कैन ना कर ले उसका, या उसको कोई कंप्यूटर से अटैच करके उससे डाटा कॉपी ना मार ले। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें आपके साथ क्या हो सकती है? आप अगर किसी परिजन को ले जा सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, आप परिजन के साथ जाएं। उसको आप अपना ये इलेक्ट्रॉनिक गजेट, अपना बैग है, जो भी सामान है अनावश्यक, वो सारा पकड़ा के अंदर जाएं।
नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है कम से कम लेके जाएं। अब एक बात आती है, कुछ बच्चों को ना स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हालांकि मैं बड़े छोटे छोटे इश्यू बता रहा हूँ, लेकिन ये दिक्कत करते हैं। स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से उनका एडमिट कार्ड है वो सेकंड पेपर तक इस कंडीशन में आ जाता है कि बस वो फिर हाथ लगाने पर भी लगता है फटेगा। जबकि दोनों बार आपकी आइरिस स्कैन होगी, उसके बाद आपके क्यूआर कोड की स्लिप लगेगी आपके एडमिट कार्ड पे, फिर आपको एंटर होने दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आजकल प्लास्टिक के फाइल फोल्डर आते हैं ट्रांसपेरेंट सिंगल पेज के, आप उनके अंदर डाल के ले जाइए दोनों पेन, एक एडमिट कार्ड और अपना आईडी के प्रूफ के रूप में जो भी आधार कार्ड या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस आपने इस्तेमाल किया है, वोटर कार्ड, जो भी चीजें हैं वो आप उसके अंदर डाल के ले जाइए, ताकि वो खराब नहीं होता, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता और वो इजीली दोनों पेपरों में आराम से चल जाते हैं। सेंटर पे आप कम से कम 1 घंटा से पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें, 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर। उसमें क्या है कि आप सेंटर पे कई बार क्यू लगी होती है, उस लाइन में भी 5-7-10 मिनट आपके लग जाते हैं। फिर कई लोगों के कॉर्निया स्कैन नहीं होते, उनको इस प्रोसेस में 3-4 बार अलग अलग जगह बैठना पड़ता है। जो टीमें लगी हुई है वो एक टीम नहीं कर पाती तो वो बी की तरफ रेफर करते हैं कि आप देखो ना सर, इन सर का तो स्कैन ही नहीं हो रहा। फिर जब आपका कॉर्निया आईडी स्कैन हो जाएगा उसके बाद आपको वो मिलेगा, फिर आप अपने रूम तक जाएंगे, वॉशरूम वगैरह भी यूज करेंगे, पानी भी पिएंगे, अपनी बोतल ले जाने दें ना ले जाने दें। कई सेंटर के सबके इंडिविजुअल गाइडलाइंस होते हैं इसमें, तो अगर वो नहीं ले जाने देते आपको तो फिर आप पानी पी के उसके बाद 5-4 मिनट रिलैक्स होइए। कम से कम आपके पास 20 मिनट का समय सेंटर पे अपने सिटिंग पोजीशन पे बैठ के होना चाहिए, जिसमें कि आप डीप ब्रीथिंग कर सकें, आंखें बंद करके लंबे लंबे श्वास लीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए उस एनवायरनमेंट में। हाँ, मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये बिल्कुल सेफ है, अब मैं यहाँ से आराम से मेरा पेपर दूंगा। ये 20 मिनट है, ये बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप पेपर की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको इसमें इस चीज का बड़ा बेनिफिट मिलता है। फिर उसके बाद क्या अगली चीज की बात करूं, रूम में सिटिंग प्लान 6-6 की 4 लाइन होती है, तो इस बच्चे को पेपर मिलता भी सबसे पहले है और सबसे पहले इसका लिया जाता है, यही इस पेपर सबसे लास्ट में मिलता है। तो पेपर बांटने के दौरान तो आप देखेंगे सिर्फ 1 मिनट का ही समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोई प्रेजेंट हो ना हो उसकी सीट पे उसके लिए रजिस्टर्ड जो नंबर है वो रख दिया जाता है। लेकिन जब पेपर कलेक्ट करने की बारी आती है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया में कई बार 3 से 5 मिनट भी लग जाते हैं। अगर ये कैंडिडेट लकी है तो इसको 3-5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं। यानी आपका अपने कमरे के अंदर ही 3 से 5 मिनट को लेके कंपटीशन जनरेट हो जाता है। तो क्या करें, जैसे ही पेपर मिले समय वेस्ट ना करें, अच्छे से रिहर्सल करके जाएं, शांत मन से जो जो एंट्री जा रही है वो भरें। जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है, बेसिकली कंफ्यूजन आता है कि इसमें सेंटर नेम, सर सेंटर नेम में क्या लिखना है, सेंटर का सिर्फ कोड लिखना है या सेंटर का स्मॉल वर्डिंग में लिख सकते हो, बड़े अल्फाबेट में रख सकते हो, बहुत सी चीजें होती है, तो क्या लिखें क्या ना लिखें वो आपको कई बार कंफ्यूज करता है। तो ये जो चीजें हैं ये आप उनसे पूछिए जो आपके इन्विजिलेटर है। और ये कलेक्शन में जो टाइम लगता है इसको लेके बहस ना कीजिए, ये आपका वहाँ माहौल ही खराब करता है, आपकी इमेज खराब करता है। सेकंड पेपर में आप बैठते हैं, आप खुद भी अपने आप को वहाँ पनिश सा महसूस करते हैं कि मेरा अभी 10 मिनट पहले इनसे झगड़ा हो गया था। इन तरह की चीजों से आप बचें। जो ट्रेवलिंग सेम डे करके जा रहे हैं उन लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, वो अपना बैग लेके जाएंगे। कम से कम स्टडी मटेरियल कैरी कीजिए, मेरा आपको इसमें एक निजी सुझाव है। 1 2 4 पेजों के नोट्स हैं वो आपकी कोई बात नहीं, लेकिन स्टडी मटेरियल मिनिमम रखिए, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता है। या इस कंडीशन में रखिए कि आपका कोई परिजन है वो आपके साथ हो, ताकि आपके 1 2 जो भी शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके वो रजिस्टर आप उनको पकड़ा सके। कई लोगों की आदत होती है रिवीजन करने की एंड टाइम पे, हर बच्चा एक सा नहीं होता। कई बच्चों की आदत होती है रिवीजन करने की, कई बच्चे पहले दिन बाद छोड़ देते हैं कि सर अब एक दिन रिलैक्स करेंगे। तो सबका अपना अपना वे ऑफ अटेम्प्ट है, वो क्या तरीके से करते हैं, आप उसमें किस में आते हैं, आप अपने आप को मुझसे तो कम से कम बेहतर जानते हैं। फिर भी इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, बात करने की पूरी कोशिश करूंगा आपसे। तो ये कुछ मेरी तरफ से मेजर आपको सुझाव थे जो मुझे लगता है आपके लिए काम के रहेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जिस एग्जाम का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो 21 मई 2023 को इस बार संपन्न होने जा रहा है। आप इसमें अच्छी चीज ये देखिए कि किसी प्रकार का मीडिया र्यूमर नहीं चला, बहुत कम चला है। जो बच्चे हमसे जुड़े रहे वो तो जानते हैं कि मैंने एक भी न्यूज ऐसी सर्कुलेट नहीं की
मुझे 5-7 बच्चों को ज़रूर समझाना पड़ा, जब इनको ये लगा कि एक तो स्पेशल दिव्यांग आयोग की वजह से पूरी भर्ती हुई रद्द, नए सिरे से होगी भर्ती, जो उस मीडिया न्यूज़ की वजह से थोड़े कन्फ्यूज़ चल रहे थे। बाकी मैं कहता हूँ अन्य एचसीएस के जो लास्ट के 4 पेपर की मैं बात करूँ, जो हमने बच्चों को तैयारी करवाई है, उसमें सबसे मिनिमम र्यूमर वाला एग्ज़ाम है। अभी तक इसमें कोई बहुत बड़ा र्यूमर नहीं फैला है। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि र्यूमर से ब्रेक जनरेट होता है। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं, वो देखिए बड़े कंफ्यूज रहेंगे, उनकी सेंटर की लोकेशन ही उनको सब कुछ डिसाइड करवाएगी। अगर उनके सेंटर की लोकेशन काफ़ी दूर आई है, तो मुझे लगता है जितना मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट को जानता हूँ, मैंने भी जितने एग्जाम दिए, 1 वीक पहले मूवमेंट को अवॉइड किया जाता है। सिर्फ हरियाणा के बच्चे ही हैं वो ये पेपर देने आएंगे। अदर स्टेट का जो आपका कंपटीशन था सीरियस एस्पिरेंट का, वो डेफिनेटली आपका टफ होने की बजाय आसान होता जा रहा है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर भी है। और भी ऐसी काफ़ी सारी बातें होंगी जो मैं हो सकता है आपको समय लेके बताता रहूं। आपके भी मन में कोई सवाल आएंगे तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे, मैं आपको उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है अब आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। कितने बच्चे पेपर देते हैं? 1.5 लाख के करीब जो बस फॉर्म है, उसके बाद में कितने बच्चे अपेयर होते हैं? 60,000, 70,000, 80,000। इस चीज को आप ध्यान में लेके चलें। वो जैसा भी होगा, आपको 1200 सीट के लिए फाइट करना। आप ये ध्यान रखें, 1200 लोग हैं वो मेंस लिखेंगे और आपको इन 1200 लोगों में आने के लिए पूरा कंपटीशन करना है। बाकी कितने लोग अपीयर हुए, वो सारी बातें मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष।